Hello, dear students. How are you all? Good morning. I hope you all are fine and safe at your home. Okay? And you all are preparing for your MA test. I hope you all are doing well in all subjects. Okay? Now, today again we are going to revise chapter 2, page number 15 and 16, 17. 15, 16 and 17. In 17 we are going to revise exercise of MCQs and fill-ups. Okay, before that, every day what we will do, first we will speak one shloka, then thought, then activity, then come to the revision. So first we are going to do shloka. Okay? Today's shloka is सर्व कल्याणी मंत्र मीन्स सभी जनों को अच्छा हो जाए. वैसे हम माँ भगवती से मीन्स जो पृथ्वी के देवी है उनसे हम पूछेंगे. अ प्रेयर टू द गॉडेसेस फॉर सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी. हमारा अच्छे के लिए जो देवी है उससे हम प्रेयर करेंगे. सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते. Meaning of this shloka is, O goddesses of all auspiciousness, who is so humorous and fulfiller of objectives, the giver of refuse, who has 3 eyes and is in golden color, our salutation to you Gauri Narayani. ये दो देवी है, हम उनको प्रणाम कर रहे हैं. Okay, this is our today's shloka. Whenever you are doing your studies, you have to read shloka first. Okay, now come to the today's thought of the day. Okay, today's thought of the day is one small positive thought in the morning can change your whole day. What is today's thought of the day? One small positive thought in the morning can change your whole day. मीन्स आप जो सुबह उठ के अच्छे सोच जो सोचते हो उससे आपका दिन अच्छा बन जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, सुबह उठते ही आप स्माइलिंग फेस से अपने पेरेंट्स से अच्छे बातें करेंगे, जिद नहीं करेंगे तो आपका पूरा दिन अच्छे से चला जाता है. पॉजिटिव थॉट लेके ही उठना है. सुबह उठते ही चलो मैं आज जितना भी वर्क किया है वो कंप्लीट करेंगे, मम्मा को हेल्प करेंगे, किसी को सताएंगे नहीं और गुड वर्क ही हम करेंगे. ऐसे थॉट लेके ही उठना है. ऐसे सुबह से ही आप स्टार्ट करोगे तो ही आपका डे भी अच्छा चलता है. एंड एक्टिविटी ऑफ today's activity, word power. Write word that ends letter with E. Okay, जो हमारा word power activity है, that activity is you have to write that word has to be end with E. For example, I am writing here universe. UNIVERSE. E is ending letter like this. Life, LIFE. E is ending letter like give, GIVE, give. Like this you have to write 15 words in your 6 number notebook. After writing that, you have to send it to me in my personal group. Because only 2 or 3 students are doing this activity,
remainings are not interested in do this activity, you not like this one, you have to do, it will improve your vocabulary. Okay, now I hope you all will do and you all will send to me pictures. Okay, good. In our last class, means chapter 2, we revised. In that chapter 2, we learned about the earth. The earth is a living planet. अर्थ के बारे में हम रीड किए थे और क्यों हम इसको लिविंग प्लैनेट कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड मिनरल्स ऑफ स्मॉल ट्रीज एंड प्लांट्स यहाँ पे रहते हैं. ओके, पृथ्वी जो ग्रह है उस पे ही लाइफ पॉसिबल है. वहाँ पे हम ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ट्रीज, प्लांट्स, मिलियंस ऑफ थिंग्स यहाँ पे रहते हैं. ट्रीज और स्मॉल प्लांट्स भी रहते हैं. क्यों रहते हैं? बिकॉज अर्थ इज वेरी पॉसिबल टू लिव अ लाइफ हियर. यहाँ पे हम अपना लाइफ जी सकते हैं. हाउ? वी विल गेट एयर, वाटर एंड फूड. हम पृथ्वी जो ग्रह है उसमें ही हम एयर, ऑक्सीजन, वाटर, फूड हम यहाँ पे ही मिलता है हमें, बाकी कोई ग्रहों में भी नहीं मिलता है. इसलिए अर्थ इज़ द लिविंग प्लैनेट. ओके, अर्थ इज़ लिविंग प्लैनेट बोले तो इसमें पूरा हमारा पृथ्वी नहीं है. पृथ्वी पे कुछ अर्थ का पार्ट भी कुछ पार्ट ही है. 30% ओनली लैंड है, बाकी रिमेनिंग 70% क्या है? 70% ऑफ वाटर है. वाटर एरिया को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. और जो पत्थर, माउंटेन, डीप ओशियन, प्लेन्स, रिवर्स वो सब है उसको हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं. और हमारा पृथ्वी किससे सराउंडेड है? एटमॉस्फेयर से. एटमॉस्फेयर मीन्स वो हमें ऑक्सीजन देता है. वो हम देख नहीं सकते हैं बट फील तो कर सकते हैं ना. ओके, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर. ओके, और 70% ऑफ वाटर इज देयर, but that all water is not suitable for drinking. वो सभी वाटर ड्रिंकेबल वाटर नहीं है. ओके, और वो जो ड्रिंकेबल वाटर है उसको हमें पोल्यूट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो पोर्टेबल वाटर इज़ प्रेसियस एंड लिमिटेड. वो लिमिटेड में है और बहुत ही प्रेसियस है. ओके, सो हमें पोल्यूट नहीं करना चाहिए. उसके बाद आता है मूवमेंट ऑफ द अर्थ. हाउ मेनी मूवमेंट्स आर देयर? 2 मूवमेंट्स, रेवोल्यूशन एंड रोटेशन. रोटेशन, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स इज कॉल्ड डेली मोशन. अपना जो पथ पे जो चलता है उसको हम क्या कहते हैं? हम उसको रोटेशन कहते हैं. और रोटेशन से डे एंड नाइट होती है. और नेक्स्ट वन है रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन ये जो है हमारा पृथ्वी अपने जो सोलर सिस्टम में मिडल में जो सन है, सन को गोल चक्कर लगाते हुए 365 डेज एंड 1/4 डे लेती है. उससे क्या बनता है? सीजन्स चेंज हो जाते हैं. विंटर, समर, मानसून्स, ऐसे हमारा विंटर्स चेंज हो जाते हैं. किससे? रेवोल्यूशन से. रोटेशन से हमारा क्या होता है? दिन एंड रात होती है और रेवोल्यूशन से चेंज हो जाते हैं. और अभी द अर्थ इज़ अ सूटेबल प्लैनेट फॉर लिविंग बीइंग्स. ओके, आज का जो पार्ट है अर्थ इज सूटेबल प्लैनेट फॉर लिविंग बीइंग्स. ओके, क्यों ऐसा है? As we know, all living things require air, water, food and sunlight. The sun gives us heat, light and energy.
The sun rays take nearly 8 minutes to reach the earth. The temperature on the earth is just right for the life exist on it. Actually, the life on the earth is possible due to presence of air, water, soil and suitable temperature. Okay, अभी हमें जीने के लिए ये जो पैराग्राफ जो मैंने रीड किया वहाँ पे सूटेबल हमें क्या मिल रहा है, हमें सूटेबल थिंग्स एयर, वाटर, एनर्जी, उसमें सबसे बड़ा है द सन गिव्स अस हीट, लाइट एंड एनर्जी। सन हमें क्या देता है? हीट, लाइट एंड एनर्जी। हम सिर्फ रात ही होता था, हमारा लाइफ एग्जिस्ट नहीं होती थी। सन जो है हमें डे में रोशनी भी देते हैं, लाइट देते हैं और एनर्जी भी देते हैं। और जो सनरेज जो होते हैं वो स्पेस से नीचे आने के लिए कितने टाइम लेते हैं? 8 मिनट्स। और वो भी जो रेजेस है वो लाइफ एग्जिस्ट करने जैसे रेजेस होते हैं। सपोज हम सन के नेक्स्ट वाला ग्रह में रहते तो हम जल जाते थे, बिकॉज नियरली रहते हैं तो बहुत ही तेज किरण होते हैं। रेज मीन्स सूर्य किरण, जैसे नज़दीक जाते हैं तो वो बहुत ही तेज होते हैं। ऑल ऑफ यू नो दैट सन इज़ अ बर्निंग गैस। सन है ना, जलता हुआ एक स्टार है। ओके, सो सन का जो रेज है वो हमारा अर्थ को टच करने के लिए कितने टाइम लेते हैं? 8 मिनट्स लेते हैं। ओके, सो दैट 8 मिनट्स का जो रेज होते हैं वो सूटेबल टेम्परेचर लाते हैं हमें। सूटेबल टेम्परेचर होते ही हम यहाँ पे जी सकते हैं। और उसके अलावा एयर, वाटर, फूड भी यहाँ पे मिलता है, सूटेबल टेम्परेचर मिलता है, इसलिए हम पृथ्वी पे रह सकते। नो मोर, in the presence of sunlight, plants prepare their food through the process of photosynthesis. Okay, in our last chapter, we learned that last videos means EVS first chapter में हमने read किया था all human beings and animals are depend on plant. जो भी उनका जो फूड चेन स्टार्ट होता है तो प्लांट से ही स्टार्ट होता है, बिकॉज प्लांट्स ओनली मेक देयर ओन फूड। प्लांट जो हैं सूर्य किरण का जो आते हैं उससे फोटोसिंथेसिस होती है और वो उसे खाना बनाते हैं। और बाकी सब जीवी जो है वो अपने ऊपर, दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। सो फोटोसिंथेसिस से वो खाना बना लेते हैं। प्लांट्स मेक द अर्थ ग्रीन एंड प्यूरिफाई ऑफ द एनवायरनमेंट। प्लांट से हमें प्योर ऑक्सीजन मिलती है और एनवायरनमेंट भी अच्छे होते हैं। द अर्थ हैज़ ऑल द कंडीशंस सुटेबल फॉर लिविंग बीइंग्स। वी मस्ट प्रोटेक्ट, सेव द अर्थ विच इज़ द ओनली प्लैनेट इन द यूनिवर्स हैविंग वाटर, एयर एंड द राइट टेम्परेचर फॉर लिविंग बीइंग्स। सुनो मेरे बच्चे, हमें भगवान ने इतना सभी पृथ्वी में दिया है तो हमें उसको अच्छे से रखना चाहिए, उसको हमें पोल्यूट करना नहीं चाहिए। बिकॉज और दूसरी अर्थ हमारा पोल्यूट हो गया तो हमें जीने के लिए कोई दूसरा ग्रह ऐसा सूटेबल नहीं है। सो वी हैव टू प्रोटेक्ट एंड सेव द अर्थ। हॉरिजन, लुक एट द पिक्चर गिवन। Look at the picture given. When we look around the earth, we are able to see only small part of the earth. The earth looks flat, and to our eyes the sea and land appear to meet at the other end. The line at which the earth's surface and the sky appear to meet is known as horizon. Actually, the sky and the earth never meet. In my last videos I showed you extra picture also. horizon जो line होती है
वो जो एरिया ऐसा एरिया होता है वहाँ पे हमारा अर्थ और स्काई दोनों मिलने जैसे दिखते हैं, बट वो नहीं मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सी जब देखने जाते हो तो आपका सी, आप एक एंड में आप खड़े रहते हो और दूसरे एंड में आपको ऐसा लगता है सी और हमारा सी, लैंड पे जो सी है वो और स्काई मिलने जैसे दिखते हैं ना, बट वो दोनों कभी नहीं मिलते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको दोनों मिल रहा है करके, बट वो दोनों कभी नहीं मिलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम? हॉरिजन। ये जो लाइन आपको दिख रहा है उसको हम हॉरिजन कहते हैं। ओके, नाउ in fact along the coast we feel that we see and the land meet, but we move forward. Every time we come closer towards the horizon, it seems to move further from us every time and we can never reach it. हम जैसे जैसे उसको टच करते जाएंगे वैसे हमें लगता है हम उसको रीच हो रहे हैं और हमें उसको छू सकते हैं, but it never happens. Now, shape of the earth. The earth is round, spherical in shape. We can say that the earth is like the shape of globe, which is the model of the earth. The photographs of earth taken from the outer space by astronauts prove that the earth is round. ओके, जो हमारे एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाके हमारा अर्थ का फोटोज़ लिए हैं उन्होंने ऐसे बोल रहे हैं हमारा अर्थ गोल है। द अर्थ इज़ राउंड, स्पेरिकल इन शेप. वी कैन से दैट द अर्थ इज़ लाइक शेप ऑफ ग्लोब। मैंने आपको ग्लोब भी दिखाई थी दूसरे पिक्चर यूज़ करके, वैसे हमारा अर्थ का शेप ग्लोब है। अर्थ का मॉडल हम क्या बोलते हैं? ग्लोब बोलते हैं। और हमारे जो फोटोग्राफर स्पेस पे जाके फ़ोटो लिए तो अर्थ हमारा गोल दिखने लगा था। इन ओल्डन डेज पीपल वेर अफ्रेड टू ट्रैवल डिस्टेंस प्लेसेस वेर superstitious and were quite afraid to cross the great water bodies, seas. They presumed that the earth was flat as it seemed to meet the horizon, so people thought that if they traveled too far, they would reach the other end of the earth and fall off the edge. Okay, सुनो, हमारे जो अर्ली ह्यूमन्स और जो बहुत साल पहले वाले 500 ईयर्स एगो जो पीपल थे, अफ्रेड मीन्स बहुत ही डरे हुए थे। किस बात से? वो ट्रैवल बहुत दूर तक करेंगे तो वो दूसरे एज पे चले जाएंगे और ऊपर से गिर जाएंगे। ऐसे क्यों सोचते थे? क्योंकि हॉरिजन लाइन ऐसे दिखता है, आप चलते जाओगे तो एज पे पहुंच जाओगे और उधर से गिर जाओगे। बट बाद में हमें पता चला हॉरिजन जो लाइन है वो नेवर मीट स्काई एंड लैंड। ओके, देन उन्होंने ट्रैवलिंग भी नहीं करते थे। लेटर मैनी पीपल लाइक कोपरनिकस एंड अरिस्टोटल प्रूव्ड दैट द अर्थ हैड नो एज। ओके, ये जो दोनों हैं साइंटिस्ट, कोपरनिकस एंड अरिस्टोटल प्रूव्ड दैट हैड नो एजेस, उन दोनों ने बोला ये भूमि का कोई एज नहीं होता है। ग्रेजुअली पीपल रियलाइज दैट द अर्थ वॉज नॉट फ्लैट बट राउंड लाइक अ बॉल। नियरली 500 years ago, a Portuguese sailor, Ferdinand Magellan, wished to prove that the earth is round in shape. He started his long voyage from Spain. Magellan sailed westward in the same direction continuously for 3 years. Finally, Magellan's ship reached the same place from where he had started. So Magellan was successful in proving that the earth is round in shape. He had
reached the same destination after a long difficult journey covering the whole earth. Okay, बाद में कोपरनिकस एंड अरिस्टोटल दोनों ने जब उन्होंने प्रूव किया, बोलने लगे अर्थ हैड नो एजेस, बट बाद में 500 ईयर्स एगो पोर्तुगीज सेलर जो है फर्डिनेंड मैगेलन, उन्होंने प्रूव करने के लिए अपना शिप लेके अपना वॉयेज प्रयाण स्टार्ट किया। कहाँ से? स्पेन से, वेस्टवर्ड से स्टार्ट किया उन्होंने, और 3 साल तक पूरा उन कहाँ घूमते रहे? अपना सी में ही घूमते रहे, घूमते 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 जहाँ से स्टार्ट किए थे 3 इयर्स बाद वहीं पे रीच हुए। तो तब उनको मालूम हुआ अर्थ इज़ राउंड इन शेप। हाँ, जितना भी डेस्टिनेशन आफ्टर अ लॉन्ग डिफ़िकल्ट जर्नी कवरिंग द होल अर्थ, पूरा अर्थ को कवर करके वापस आके उन कहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पे रीच हो गए। ओके, नाउ क्विक रिव्यू। द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम दैट हैज़ अ लाइफ। मैंने पहले ही बताई थी, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है वहाँ पे लाइफ है। ड्यू टू 70% ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, इट ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट और अ वाटरी प्लैनेट। जब हम स्पेस से देखते हैं तो हमें पूरा हमारा अर्थ प्लैनेट कैसे दिखता है? ब्लू ब्लू दिखता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट और वाटरी प्लैनेट कहते हैं। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ अ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन एयर जो उससे कवर हुआ है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। नाउ द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ अपना पथ पे जो होते हैं उसको रोटेट्स कहते हैं, और सन के चक्कर लगाते हैं तो उसको रेवोल्यूशन, रिवॉल्व्स कहते हैं। द लाइन एट विच द अर्थ सरफेस एंड द स्काई अपीयर टू मीट इज नोन एज द हॉरिजन। जो स्काई और लैंड मीट होने जैसे दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजन, बट दे नेवर मीट। The Portuguese sailor Ferdinand Magellan proved that the earth is round. Who proved the earth is round 500 years ago? पोर्तुगीज सेलर स्पेन से अपना जर्नी स्टार्ट करके 3 इयर्स तक जर्नी करके उन्होंने अर्थ इज राउंड ऐसे प्रूव किया है। ओके, नाउ टुडेज होमवर्क इज राइट क्विज जोन इन योर 6 नंबर नोटबुक। Exercise A and B you have to write in your 6 number notebook. Which exercise is quiz zone? A, multiple choice question. Which planet is called the blue planet? Earth. What is the percentage of water on the earth? 70%. What do we call the upper layer of the earth? Lithosphere. How much time does the earth take to complete revolution? 365 and 1/4 days. Who proved 500 years ago that the earth is round in shape? Ferdinand Magellan. Fill in the blanks. The earth is surrounded by water. Second one, the earth is round in shape. The sun rays take 8 minutes to reach the earth. Earth rotates on its axis in 24 hours. The model of the earth is called globe. These all exercises you have to do in your 6 number notebook. I hope you all are enjoying your studies and you all are doing your MES very perfectly. Okay, best of luck everyone. Do well. Thank you.